हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th के लिए हम आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? जिसमें आप सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप डेफिनेशन देख लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग एट लीस्ट वन कार्बन एंड वन हाइड्रोजन, सम अदर एटम्स नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन कैन आल्सो बी प्रेजेंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? अब नेक्स्ट स्टेप है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है जिसमें एटलीस्ट वन कार्बन और वन हाइड्रोजन हो। ये दो तो होने ही चाहिए, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। इसके अलावा बाकी एटम्स भी इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे आपके नाइट्रोजन है, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीज़ें भी प्रेजेंट हो सकती हैं, क्लोरीन हो सकता है। ठीक, बट एटलीस्ट वन कार्बन एंड वन हाइड्रोजन होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर। नाउ नेक्स्ट आपकी एक पास थ्योरी है, इसको आप बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? ये वाइटल फोर्स थ्योरी ये दी किसने? आपकी बर्जीलियस ने 1815 में ये थ्योरी दी। दिस इज द स्टार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको आप बोल सकते हैं। According to this, organic compounds cannot be prepared in the laboratory and can only be found by the living things by the mysterious force. Organic compounds मतलब जिनका सोर्स जो है वो ऑर्गेनिक हो, प्लांट्स और एनिमल्स। तो स्टार्टिंग में ये कैसी थ्योरी थी कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसको आप लेबॉरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, मैन मेड नहीं हो सकते। ठीक है, और प्लांट्स और एनिमल्स में ही बनते हैं ये कंपाउंड्स बाय अ मिस्टीरियस फोर्स। दिस नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी गिवन बाय बर्जीलियस इन 1815। तो बट इस मिथ को ख़त्म किया वूलर ने 1828 में। 1815 में ये थ्योरी आई थी। 1828 में वूलर ने सबसे पहले एक कंपाउंड बनाया जिसको आप बोलते हैं यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट इस वूलर ने इसको लैब में प्रिपेयर किया। कैसे बनाया इसने, मैं रिएक्शन बताता हूँ। एक कंपाउंड होता है जिसको आप बोलते हैं एमोनियम साइनेट, NH4CnO। दिस इज एमोनियम साइनेट। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्यों? देखो, इसमें सिर्फ कार्बन है, सॉरी इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक कार्बन भी और एक हाइड्रोजन भी है, बट है कि ये लिविंग थिंग्स से नहीं, लैब में प्रिपेयर भी कर सकते हैं। अमोनियम साइनेट को जब हमने हीट किया, वूलर ने जब इसको हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? NH2C डबल बॉन्ड O NH2 में, जिसको आप बोलते हैं यूरिया। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड उसने बना दिया, लैब में प्रोड्यूस किया है। तो इससे वो मिथ जो है ख़त्म हो गया कि वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनेंगे बाय अ मिस्टीरियस फोर्स। इसके अलावा बाकी भी प्रोड्यूस हुए, जैसे 1845 में कॉल्ब ने बनाया एसिटिक एसिड, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और बर्थलॉट BERTHELOT बर्थलॉट ने 1856 में बनाया मीथेन लेबॉर्ट्री में। तो क्या क्या? यूरिया, एसिटिक एसिड किसने? कॉल्ब ने 1845 में, एंड 1856 में बर्थलॉट ने आपका मीथेन जो है प्रोड्यूस किया। तो इससे ये सारी चीज़ें क्लियर हुई कि हम इसको लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वाइटल फोर्स थ्योरी आपकी खत्म हुई। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, इट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जनरल हम देखते हैं आज इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेनली दो तरह से आप क्लासीफाई करते हैं, एसाइक्लिक या साइक्लिक। एसाइक्लिक को आप ओपन चेन भी बोलते हैं और साइक्लिक को आप रिंग चेन भी बोलते हैं। सिंपल से इनका नाम है साइक्लिक, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब इसमें कोई ओपन चेन है ऐसे,
और साइक्लिक मतलब रिंग बनी हुई है, रिंग बनी है, क्लोज रिंग बनी, ठीक है। तो ओपन चेन एंड साइक्लिक, ओपन चेन को आप एसाइक्लिक भी बोलेंगे। कोई साइकिल नहीं है, कोई सर्कल नहीं है इसमें। अब एसाइक्लिक फर्दर दो तरह के हैं, स्ट्रेट चेन और हेट्रोसाइक्लिक तो नहीं है, ये सिंपल है आपके, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और ब्रांच चेन कंपाउंड्स। अब जो आपका एसाइक्लिक होगा मतलब ओपन चेन वाला होगा, इसमें दो एंड्स होंगे, तो या तो ये सिंपल हो सकता है स्ट्रेट, या हो सकता है ये ब्रांच्ड, या इसकी ब्रांचेस भी हो सकती है, ठीक। ये हो गया आपका एसाइक्लिक। साइक्लिक की अगर बात करेंगे, रिंग्स की बात करेंगे, तो रिंग्स में वो होमोसाइक्लिक भी हो सकता है और हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकता है। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक में क्या मतलब है कि जो सारे मान लो जैसे 3 एटम जुड़ के रिंग उन्होंने बनाई, ये एक रिंग उन्होंने बनाई, और ये सारे एटम सेम हैं, जैसे कार्बन 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 सेम, तो ये हो गया आपके होमोसाइक्लिक। बट अगर सेम नहीं है, हेटेरो, जैसे मान लो कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन है, तो ये बन गई हेटेरोसाइक्लिक है। तो ये भी साइक्लिक, ये भी साइक्लिक, मगर ये होमोसाइक्लिक और ये हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक में भी दो तरह के हैं, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक और एरोमेटिक भी होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और इसी तरह से हेटेरोसाइक्लिक भी क्या है, ये भी हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। जैसे ये एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, वैसे ही इसमें भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो अब इसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। देखो, सबसे मैंने पहले आपको बोला एसाइक्लिक कंपाउंड्स। पहले तो ब्रॉड कैटेगरी दो हो गई, एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक क्या होगा, जिसमें साइकिल नहीं होगा, रिंग नहीं होगी, चेन होगी, ओपन चेन होगी। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एसाइक्लिक। ओपन चेन हो, दो एंड्स हो उसमें, ओपन चेन, साइकिल नहीं हो, ओपन चेन, ठीक है। अब ये ओपन चेन हमने पढ़ा दो तरह की हो सकती है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। तो एक तरह के कंपाउंड है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। अब ये स्ट्रेट चेन क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अ सिंगल स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम। सिंगल, एक ही चेन होगी, कार्बन एटम्स जुड़े होंगे एक ही चेन में, कोई ब्रांचेस नहीं होंगी साइड पे, सिर्फ एक सिंगल चेन होगी। इसको आप बोलेंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। जैसे आप पढ़ते हैं ब्यूटेन, ब्यूटीन, ठीक है, एग्जाम्पल है। ब्यूटेन में क्या होता है, 4 कार्बन एटम जो है बिल्कुल स्ट्रेट चेन में लगे होते हैं, इसको आप बोलेंगे ब्यूटेन। जैसे CH3, फिर आप हाइड्रोजन तो डालना ही है, क्योंकि हर एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। देखो, 2 इसके बॉन्ड बने हैं, तो CH2, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे CH3 डालेंगे। अब इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे ब्यूटीन है, बट तब भी ये रहेगा क्या, स्ट्रेट चेन ही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं ब्रांच्ड चेन। ये क्या है, ये ब्रांच्ड चेन। तो इसमें क्या होगी, स्ट्रेट चेन तो होगी, मगर साथ में साइड ब्रांचेस भी होंगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन हो, जैसे लिखा है CH3 CH2 CH और सिंगल ब्रांच के साथ CH3 भी लगा हुआ, तो ब्रांच निकली हुई है साइड पे। उसी तरह से लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड की ज़रूरत, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हाँ CH और डबल बॉन्ड है, ये ठीक है। C के साथ यहाँ पे ये रिंग ये लगा हुआ है, तो ये भी ब्रांच्ड चेन है। तो एक तो ओपन चेन है, ऊपर से ब्रांच्ड चेन। तो दिस इज ऑल अबाउट एसाइक्लिक। नाउ चलते हैं अब साइक्लिक पे, साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स में मैंने आपको बोला कि उसमें क्लोज्ड रिंग होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अ क्लोज्ड रिंग चेन स्ट्रक्चर, क्लोज्ड रिंग, दो की नहीं हो सकती कभी क्लोज, मिनिमम 3 एटम होने चाहिए, तो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर हो, उसको आप साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। अब साइक्लिक में भी दो तरह की कैटेगरी पड़ी, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक वो होते हैं जिनमें सारे एटम्स जो हैं साइकिल में सेम हो। साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग द क्लोज्ड रिंग मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, एक ही तरह के सारे एटम, एक ही तरह के, तो उनको आप होमोसाइक्लिक बोलेंगे, क्योंकि होमो का मतलब होता है सेम, सेम साइकिल, सेम एटम्स। और मोस्टली उनको कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं, क्योंकि में ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं तो मोस्टली सारे एटम्स जो हैं कार्बन ही होते हैं। तो ये आ गया आपका होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में भी दो कैटेगरीज आपने पढ़ी, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब ये एलिसाइक्लिक क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एलिफेटिक।
होमोसाइक्लिक ही पढ़ रहे हैं हम कैटेगरी, मतलब साइक्लिक है, अभी हम कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं, साइक्लिक है और सेम एटम्स हैं, और दूसरा अगर इनकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक के जैसी हैं, एलिफेटिक मतलब ओपन चेन वालों के जैसी हैं, जैसे ब्यूटेन, मीथेन, मीथेन ब्यूटेन आ गया, प्रोपेन, उनके जैसी प्रॉपर्टीज हैं एसाइक्लिक वाले की है। ये साइक्लिक होमोसाइक्लिक मगर इनकी प्रॉपर्टीज हैं एसाइक्लिक वालों की, इसलिए इसको बोला एलिसाइक्लिक। ठीक है, एग्जांपल हमने इसमें दी है साइक्लोप्रोपेन। जैसे साइक्लोप्रोपेन क्या होता है, सी सी सी, 3 कार्बन एटम, आप ऐसे लिखें CH2 CH2 C, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। इसकी प्रॉपर्टी होगी प्रोपेन की जैसी मगर है ये साइक्लिक, तो दिस इज एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक में क्या होंगे, साइक्लिक ही होंगे मगर अनसेचुरेटेड होंगे। आप ये सेचुरेटेड है ना, सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड है इसमें, इसमें अनसेचुरेशन होगी, हैविंग अ रोटेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवर द रिंग। एग्जांपल है बेंजीन की। जैसे बेंजीन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, सिंपल बनाएं तो मैं आपको, ऐसा स्ट्रक्चर होता है सी सी, 6 कार्बन एटम होते हैं बेंजीन में, और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जो है वो लगा है, और फार्मूला है इसका C6H6। ये जो डबल बॉन्ड है ये रोटेट करते रहते हैं इस रिंग में। देखो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है आपका सी सी सी, 6 कार्बन एटम है और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है H H, 4 बॉन्ड आपने पूरे करने हैं कार्बन के। अब ये जो बॉन्ड है ना ये रोटेट करते रहते हैं, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, सॉरी यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड रोटेट कर अपनी पोजीशन चेंज, इनको आप बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और रोटेटिंग है ये। तो इस तरह का देखो, एक तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, ऊपर से ये होमोसाइक्लिक है क्योंकि सारे कार्बन एटम ही है, और ऊपर से रोटेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसलिए ये एरोमेटिक है। तो ये दूसरी कैटेगरी आ गई थी आपकी एरोमेटिक होमोसाइक्लिक। अब चलते हैं किस पे, हेट्रोसाइक्लिक पे। तो हेट्रोसाइक्लिक में भी वही 2 कैटेगरीज, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। cyclic compounds having a closed ring made up of mostly carbon atom but other atoms may also be present, hetero atoms may also होंगे वही बट सारे सेम नहीं होंगे, सारे एटम सेम नहीं होंगे, मोस्टली कार्बन होंगे, सारे एटम सेम नहीं होंगे। जैसे अभी आपने पढ़ा प्रोपेन CC बट O होगा, ठीक है। तो दिस इज हेट्रोसाइक्लिक। उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एलिसाइक्लिक, सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, जैसे इसमें डबल बॉन्ड नहीं था एलिसाइक्लिक में, इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं है। एग्जांपल देखो, जैसे हम लिख सकते हैं इसमें ऐसे लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड, एक मिनट, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और O डाल दें, ठीक है। इसका नाम एग्जैक्टली आप चेक कर लेना, ये मुझे तो लग रहा है इसका नाम है ऑक्सीटेन। क्या नाम है इसका, ऑक्सीटेन। तो आप नेट पे सर्च कर लेना ऑक्सीटेन होता क्या है। ये देखो है तो ये साइक्लिक और ऊपर से हेट्रोसाइक्लिक और ऊपर से है सैचुरेटेड, इसलिए ये है एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। अगर यही चीज़ में अगर कहीं अनसेचुरेशन भी आ जाती है, पाई इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो वो बन जाता है आपका एरोमेटिक। जैसे एग्जांपल हम इसमें दे सकते हैं, एक एग्जांपल हम लिखेंगे इसमें, जैसे मैं लिखता हूँ ऐसे करके ऑक्सीजन डाल देते हैं, डबल बॉन्ड लोन पेयर, ठीक है। देखो एक तो ये साइक्लिक है, ऊपर से ये ऑक्सीजन है तो ये हेट्रोसाइक्लिक है, और ऊपर से इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग भी है, तो ये हो गए आपके एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक।
इसको आप फ्यूरॉन बोलते हैं, फ्यूरन। अगर यहाँ पे आपका नाइट्रोजन लगा हो तो इसको आप पायरोल बोलते हैं, पायरोल और फ्यूरान बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जनरल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस वीडियो में इतना ही।